प्रशासन के शिक्षा विभाग के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा पोर्ट ब्लेयर में 2 दिवसीय पहला राज्य स्तरीय उल्लास मेले का आयोजन किया जा रहा है। बालिका विद्यालय के सभागार में आयोजित इस 2 दिवसीय उल्लास मेले का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शिक्षा सचिव मुख्य अतिथि थे। उन्होंने रिबन काटकर इस मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, विद्यार्थी और अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य लोगों ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किए। उप शिक्षा निदेशक R.K. सिंह ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए मेले का आयोजन के बारे में अपने विचार रखे। इस तरीके से ये मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेंसिटाइजेशन के लिए। हमारा उद्देश्य है कि इस वर्ष सारे के सारे जितने भी नॉन लिटरेट्स हैं सभी हमारे जो हैं लिटरेसी में आ जाएं। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमारे सभी 38 क्लस्टर में सामाजिक चेतना केंद्र स्थापित किया गया था। वहाँ पर वॉलंटियर्स जो कि हमारे विद्यालय से और गांव के और दूसरे एरियाज़ के जो भी हैं सारे को सेलेक्ट किया गया है और वहाँ पर जो है उनको आइडेंटिफाई किया है। लर्नर्स को 1, 2, 5 जितने भी वो कर सकते हैं उनका अनुसार उसमें आइडेंटिफिकेशन किया गया है। वो उनको पढ़ाते हैं और इसके लिए एक प्राइमर जो है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डेवलप्ड है। वो प्राइमर सभी को उपलब्ध कराया गया है, वहाँ पर दिया गया है। और सभी प्राइमरी स्कूल्स जितने भी प्राइमरी स्कूल एंड सेक्शंस जिस भी स्कूल में हैं उनको नोडल जो है हमारा सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर कि लर्नर सेंटर बोले जाते हैं। जिसके पास ऑनलाइन सुविधा है वो ऑनलाइन वहाँ पर कर रहे हैं और जिसके पास सुविधा नहीं है तो विद्यालयों के शाम को एनी टाइम वो जो है वहाँ पर आ कर के सुविधा अनुसार लर्नर अपना टाइम फिक्स करते हैं, उसके अनुसार वहाँ पर उनको जो है पढ़ाया जाता है कि कम से कम बेसिक लिटरेसी जो है लैंग्वेज का और न्यूमरेसी आना चाहिए। दूसरा लाइफ स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है जिससे कि किसी भी नागरिक को कहीं पर भी जाते समय किसी भी तरीके का असुविधा ना हो, कोई उनको दूसरा धोखा ना दे सके, कोई जो है ऐसा ना मिले कि उनको वेजेस उनका इतना बनता है और वो कम ज़्यादा लिख करके उनको वेजेस कम दे रहा है, वो पढ़ लें। इस तरीके की सारी अनियमितताओं को दूर करने के लिए सभी को साक्षर करना ये हमारा दायित्व है और एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए प्रयासरत है और शिक्षा विभाग काफ़ी काम कर रहा है। 2011 के लिटरेसी के अनुसार हमारा 86.6 लिटरेसी रेट था। अब इसको हमको किसी भी हालत में इस साल 100% इसको लेके जाना है। 100% नहीं तो 99 अबव, बिकॉज कि 80 एज के अबव वालों के लिए क्योंकि वो संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा, तो उनको छोड़ा जा सकता है। इसलिए 99 अबव को 100% माना जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इस मौके पर गीत भी प्रस्तुत किया गया।
शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए भारत में सभी के लिए शिक्षा योजना के बारे में बताया। भारत ज्ञान की भूमि कही जाती है और इस ज्ञान की भूमि पर करोड़ों की संख्या में अगर यहाँ के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे और साक्षर होंगे तो उस दिशा में जो हमारे उद्देश्य थे, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के, हमारे पूर्वजों के, उसको क्रियान्वित नहीं की जा सकती है, उसको सफल नहीं किया जा सकता है। और इसी क्रम में भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को, और प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम, चूँकि प्रौढ़ शिक्षा से एक नकारात्मक ध्वनि प्रतीत होती थी कि यह केवल प्रौढ़ों के लिए है और यह एक उपेक्षित कार्य है, तो इस मानसिकता में बदलाव के लिए भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि इसका नाम होगा कि लिटरेसी फॉर ऑल। और इसी के अनुरूप सबके लिए शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा से सबके लिए शिक्षा का रूपांतरण हुआ और एक नया कार्यक्रम जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के रूप में अवतरित हुआ। यह केवल प्रोग्राम नहीं है बल्कि समाज को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण यात्रा का एक सफलतम परिणति है। जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो हमारे द्वीपों में लगभग 12,000 व्यक्ति अभी भी उसको असाक्षर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनको रजिस्टर्ड किया गया है। और मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोगों को टारगेट मिला है कि समयबद्ध रूप में अगले 2 से 3 वर्षों में सभी को हम लोग साक्षर बनाएंगे। और यह केवल एक विद्यालय का कार्य नहीं है, यह पूरे समाज को एक आंदोलन के रूप में इसको कार्य करना पड़ेगा। एक आंदोलन के रूप में जब इसको हम क्रियान्वित करेंगे, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रत्येक शिक्षक, हमारे हायर एजुकेशन के प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षित नागरिक जब यह प्रण लेंगे कि इन द्वीपों में एक भी असाक्षर व्यक्ति नहीं रहेंगे। अभी वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 2011 के अगर सेंसस की बात करें तो लगभग 88% हमारे यहाँ की साक्षरता थी, और अगर अभी के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से बात करें तो लगभग 93 to 95% के लिटरेसी तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी 100% साक्षरता का लक्ष्य अभी भी प्राप्त हम नहीं कर पाए हैं, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। और हमको यह याद दिलाता है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति को फिर से और अधिक पैना करें कि किसी तरह 100% साक्षरता हम प्राप्त करें। हमको पता होना चाहिए कि कई यूटीज़ ने यह गौरव प्राप्त करने के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। लक्षद्वीप ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, दमनदीप ऑलरेडी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और लगभग 90% से अधिक जा चुके हैं वो। इसी क्रम में लद्दाख भी, जैसा कि सिंह साहब बता रहे थे, लद्दाख भी बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। और हम लोगों का भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, बस आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग इसको सर्वोच्च प्राथमिकता में दें। और इसको लेकर हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमने क्रियान्वित करवाए हैं, आगे भी उसको निरंतर रूप में क्रियान्वित करवा रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के शिक्षक, हायर एजुकेशन के बच्चे सभी अगर ये प्रण लेते हैं, और हमें आशा है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लोग अपनी सकारात्मक आशीर्वाद देंगे और सकारात्मक सहयोग देंगे, जिससे 100% साक्षरता का लक्ष्य जो है वो प्राप्त होगा। और अंडमान की 100% साक्षरता एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सफलता का एक मंत्र बनेगा, क्योंकि इतने डाइवर्स, इतने सांस्कृतिक रूप से विविध समाज में अगर हम 100% साक्षरता प्राप्त करते हैं तो निश्चय रूप में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इस मौके पर शिक्षा सचिव ने मेले का मुआयना किया।
बिल्कुल बैठेंगे आप मतलब पब्लिक का लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को उपस्थिति के समक्ष साझा किया। अच्छे से मिले और अच्छा पढ़ाएंगे और लड़कों से अच्छे से पढ़े उसमें भी कुछ अच्छे से सीखे मेरे से। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा सचिव ने सभागार में मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। I had a chance of interacting with all the CRCs, with their learners as well as volunteers. So, based on my interaction, I find a lot of work has gone and the vibrancy of the program is being maintained. So, this needs to be sustained. The reason being, in the survey which was conducted last year, 12,800 non-learners were identified. And only 3,900 learners have appeared for the examination. So we have a huge gap of 8,900 more to be covered, because all programs are target oriented. It's not only target oriented, we should also be concerned about the outcomes. So during the interaction, I also understood that a few learners who will be taking up as part of their continuing education NIOS examinations for 10th and higher examinations. For them, we need to have a separate strategy. For this, the schools in the respective areas, they need to take the initiative. So this, I request the director and the program coordinator to work on this. And further, I find that teacher educational institutions have not been onboarded completely. So I request the director as well as SPD to onboard the teacher educational institutions and ensure that at least each teacher trainee is covering at least a minimum of 5 learners. And we must ensure that in the coming September examination, almost all of them should be motivated to take the examination. So that is the objective, to ensure that 100% literacy is achieved in Andaman and Nicobar. शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किए। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के मकसद से पोर्ट ब्लेयर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय उल्लास मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन शिक्षा सचिव एल कुमार ने किया। 2 दिवसीय उल्लास मेले का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा मुख्य अतिथि थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी और विभिन्न शिक्षा अंचलों से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सबसे पहले उप शिक्षा निदेशक RK सिंह ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी। आज ये क्लोजिंग सेरेमनी है। 2 दिन का उल्लास प्रोग्राम हमारा यहाँ कंडक्ट हुआ और बच्चों ने बहुत सारी यहाँ गतिविधियाँ की। और यहाँ से लौट के जाने के बाद जो हमारे शिक्षा सचिव और हमारे शिक्षा निदेशक ने
आप लोगों को टास्क दिया है कि इस साल हमको अपने यूटी को जो है पूरा साक्षर करना है। इसमें जाके आप पूरे जोर से लगेंगे और सितंबर में जो एग्ज़ाम है उसमें सारे के सारे मैक्सिमम लर्नर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि वो क्वालिफाई हों और उनको NIOS का सर्टिफिकेट मिले। तो मैं इसी के साथ फिर पुनः जो है अपने डायरेक्टर सर को धन्यवाद देता हूँ, वो हम लोगों के आग्रह पर और आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मुख्य अतिथि ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंचलों को सम्मानित किया। निकोबार जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का ट्रॉफी मिला, जिसे जिला समन्वयक माइकल जॉन और उनकी टीम ने प्राप्त किया। जिला निकोबार है। समारोह में मुख्य अतिथि आदित्य कुमार झा ने इस मेले के आयोजन के बारे में जानकारी दी। हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने द्वीपों में 100% साक्षरता को सुनिश्चित करेंगे और उसके मार्ग में जो मुख्य बाधा है वो यही है कि लगभग 12,000 से अधिक व्यक्ति अभी भी निरक्षर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। हमारे समस्त एजुकेशन डिपार्टमेंट और ओवरऑल पूरे समाज का यह दायित्व बनता है कि अपने सभी 12,000 भाइयों एवं बहनों को साक्षरता की ज्योति से जोड़ें और उनको साक्षर करके राष्ट्र निर्माण की धारा में उनकी भागीदारी और अधिक सशक्त रूप से बनाएं। हम आशा करते हैं कि अगले साल जब हम उल्लास मेला मना रहे होंगे तो यह 12,000 का आंकड़ा बहुत छोटा, कुछ सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में पहुंच जाएगा और हम लोग 100% साक्षर बनने की ओर अपने द्वीप को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।